Morning students, welcome to online classes of Shiji Public School. Students, today I will teach you remain chapter cross country chapter 4. स्टूडेंट, जो दोनों बच्चे हैं विजय और रवि, दोनों बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें हैं और पथरीली ज़मीन है उस पर चलते जा रहे हैं। जहाँ पर जो पथरीली ज़मीन है उसके दोनों तरफ एक फ्लावर का जो प्लांट है वो उगे हुए हैं, जिसको रोडोडेंड्रॉन्स के नेम से जाना जाता है उस जगह पर। तो इस तरह के फ्लावर्स दोनों साइड लगे हुए हैं और उनमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और उन पेड़ों की एक लाइन जैसे बनी हुई है दोनों तरफ। और रवि और जो विजय है दोनों उनके पास होकर उछलते हुए चले जा रहे हैं। दोनों को चलते चलते फिर से भूख लगी है और वो बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है सिर्फ चलने के सिवाय। दोनों चलते ही जा रहे हैं। लेकिन जब वो 14 इयर्स का है तो उसका छोटा भाई जो है वो उससे सिर्फ 2 ही साल छोटा है, इसीलिए जो बड़ा वाला है वो उसको कमांड देने में लगा हुआ है कि धीरे धीरे चलो और थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के चलो, जिससे कि वो दोनों थकेंगे नहीं। तो उन्हें तभी झाड़ियों के पीछे से, पेड़ों के पीछे से कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने भाई से कहता है कि बिल्कुल चुप हो जाओ और ध्यान से इस आवाज़ को सुनो, शायद कोई जंगली जानवर है जो यहाँ पर बार बार कूद रहा है और वो हमें खाने के लिए भी इंतज़ार कर रहा होगा शायद। तो इस तरह से जो फ्लावर का ट्री है वहाँ से होकर उस पेड़ों के पीछे की तरफ जो है अंधेरा है और वहाँ से एक किसी की चलने की आवाज़ आती है। तो विजय जो है वो अपने भाई से कहता है कि शायद यहाँ पर कोई जंगली जानवर है। और मेरे पिताजी ने मुझे एक बार बताया था कि जब कोई भी जंगली जानवर अगर कहीं पर किसी जंगल में दिखाई देता है तो हमें उस टाइम बिल्कुल चुपचाप हो जाना चाहिए और ज़्यादा कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। तो जो रवि है वो अपने भाई की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखता है कि जो जंगली जानवर था वो नीचे उतर, पेड़ों की झाड़ियों से नीचे उतर कर आता है और जो वो फ्लावर का पेड़ था उस फ्लावर के अंदर एक लिक्विड निकलता है। तो वो जो भालू था, बियर था, जो उन झाड़ियों से निकलकर बाहर आया था, वो उस लिक्विड के लिए आया था। ऐसा जब वो गांव में पहुंच जाते हैं उनके दादाजी उनको ये बात बताते हैं। तो वो जो भालू है वो निकल कर आ जाता है। तो दोनों भाई बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। जब वो चला जाता है तो वो वहाँ से चलने लगते हैं। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जाकर थोड़ी थोड़ी वहाँ पर उनको गांव और जो घर बने हुए थे वो दिखाई देते हैं। वहाँ जाकर दोनों अपने घर जाके अपने दादा दादी को ये सारी बातें बताते हैं। तब उनके दादा दादी बताते हैं कि जो बियर था वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि जो फ्लावर्स लगे हुए थे उनके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको लेने के लिए आया था, यानी कि उसको खाने के लिए आया था। तो उन्होंने कहा कि तुम फिर भी लकी थे कि उसने तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई। तो इस तरह की कहानी वो जो विजय और रवि हैं दोनों अपने स्कूल में आकर भी अपने फ्रेंड्स को आकर सुनाते हैं। थैंक यू।